सुप्रभात सभी को। नमस्कार प्यारे बच्चों आज के अपने हिंदी विषय के तासिका में हम हिंदी सुलभ भारती के व्यवसाय पुस्तिका का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के तासिका में हम देख रहे हैं प्रश्नोत्तर में हमें देखना है अपनी कविता क्रमांक 5 जो कविता है नरेंद्र गोयल द्वारा रचित कविता क्रमांक 5 बंदर का धंधा। और बंदर का धंधा इस कविता के जो कवि हैं नरेंद्र गोयल जी हमें बंदर का धंधा इस कविता के माध्यम से आखिर क्या समझाना चाहते हैं, इस प्रश्नों के उत्तर आज के तासिका में हमें ढूंढने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पृष्ठ क्रमांक 20 से। देखो, बंदर का धंधा। प्रश्न पहला, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हाथ लगा डैश के एक दिन टूटा फूटा आला। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। बंदर बोला डैश पत्ते पीपल की जड़ था तुलसी पत्ते। मैं डैश पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह डैश मनाता मौज मनाता। चमकेगा कुंदन सा डैश, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। ये तो हुए खाली स्थान। अब हमें देखना है सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान। बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा, गलत। भालू को खांसी और जुकाम था, सही। बंदर जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाता था, सही। लोमड़ी डांस करना चाहती थी, गलत। बंदर के हाथ क्या लगा? तो बच्चों, बंदर के हाथ क्या लगा था? टूटा फूटा आला। भालू को बंदर ने क्या दवा दी? तुलसी पत्ते और पीपल की जड़ उसे थमा दी थी। लोमड़ी ने बंदर को कौन सी बूटी मांगी? लोमड़ी ने चिकना सुंदर बनने वाली बूटी मांगी थी। बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या दवा दी? रस गिलोय का उसे 3 बार पीने के लिए उसने उसे कह दिया था। अब निम्नलिखित शब्दों को वर्णानुक्रम से लिखना है। शब्दों का वर्ण और उसका क्रम। देखो, जैसे स्वर माला आपको पता है अ से यहाँ तक, व्यंजन माला भी पता है ग से ग तक, तो इसी तरह शब्दों का वर्णानुक्रम उचित ढंग से आपको लगाना है। कविता में से कुछ शब्द युग्म ढूंढ कर लिखो, जैसे टूटा फूटा, छूमंतर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटियाँ, कुर्सी मेज आदि। इसी तरह अनेक शब्द हैं जो संयुक्त युग्म वाले शब्द हैं। बच्चों, औषधि वनस्पति किस तरह महत्वपूर्ण होती है, जड़ी बूटियाँ किस तरह महत्वपूर्ण होती है, यह हमें तो पता है। तो अब हम चल रहे हैं पाठ क्रमांक 6। पाठ क्रमांक 6 का नाम आपको पता है क्या है? जी हाँ बच्चों, पृथ्वी से अग्नि तक। चलो प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की, श्रीहरिकोटा। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला, 600 सेकेंड्स। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। इस विवरण ने उन्हें डैश की हालत से झकझोर बाहर निकाल लिया, जड़ता से। अब सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत, ये निशान आप लगाइए। यह देश रॉकेट विज्ञान के इतिहास में युगांतकारी घटना थी, सही। मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों से नहीं मिल पाया, गलत। प्रक्षेपण एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था, प्रक्षेपण, सही। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी, सही। प्रश्न दिया है बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई? लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण कक्ष तथा चलित दूरमिति केंद्र, ये सभी सुविधाएं श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित की गई थी। अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया?
अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। विश्लेषण के बाद वैज्ञानिकों ने मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया? 1 मई 1989 को प्रक्षेपण तैयार किया गया था बच्चों। अब हमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिएगा। अब भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में अपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। अगला प्रश्न है, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा था? अग्नि का प्रक्षेपण, देखो कंप्यूटर ने संकेत दिया, उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे तुरंत सुधार लिया गया। इसी बीच निचली रेंज केंद्र ने होड़ के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होड़ की जरूरत बढ़ गई, इसलिए प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से कब और क्या पूछा? उसने कहा था, कलाम, कल तुम अपनी अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? अग्नि के प्रक्षेपण के पहले दिन पूछा था ये। अब आखिरी में हमें दिया है, सही जोड़ियां लगाओ, उचित जोड़ियां लगाओ। अग्नि मिसाइल, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, स्वचालित कंप्यूटर, ज्वार यानी लहरें। अब हमें अगले पेज पर दिया है, देखो बच्चों, अगले पेज पर हमें दिया है कि यदि मैं पंछी बन जाऊं, यदि मैं पंछी बन जाऊं, तो इसके प्रश्न उत्तर हमें दिए हैं। यदि आपके मन में भी अलग अलग विचार आते होंगे ना, कि यदि मैं अध्यापक होता, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इस तरह के अनेक विचार आपके मन में आते हैं। तो ठीक इसी तरह का यहाँ पर पूछा गया है कि यदि मैं पंछी बन जाऊँ, अगर आपको पंछी बन गए तो आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं? अपने मन से यानी स्वमत आपको लिखना है बच्चों। उम्मीद करता हूँ दिया हुआ गृह कार्य आप समय पे पूरा करोगे। चलो बच्चों, अगले तासिका में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद सभी को।